हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हम लोग सोल्व करेंगे। तो हम लोग भारतीय भवन से बना रहे हैं क्लास 9 का, जो चैप्टर का नाम है क्या, हेरोन्स फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन, इस चैप्टर का नाम है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। इसमें आपका हेरोन फार्मूला का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से आपका लगातार बनने वाला है। हेरोन्स फार्मूला की मदद से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसका सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं, है ना। फिगर हम लोग जरूरी ड्रा करेंगे। यहाँ पर फिगर दिया नहीं रहता है, लेकिन हम लोग एक होता है कि जो फिगर बना के बनाइएगा तो वो आपको ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है आपका दिमाग में ज़्यादा घुसता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि फिगर में क्या दिया गया है। एक त्रिभुजाकार पार्क है, पार्क के बारे में है। त्रिभुज मान लीजिए, तो कैसा भी है पार्क है, जिसमें दिया गया है कि भुजा जो है 40 मीटर है, 24 मीटर है, 32 मीटर है। क्या है? 40, 24, 32। अब बड़ा के हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पर 24 मीटर अगर लिखना चाहे तो इसको 24 लिख दीजिए, इसको आप 40 मीटर लिख दीजिए। कहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं भी लिख सकते हैं। ABC, है ना। और इस तरह से हमने लिख लिया है, ठीक है। 40, 24, 32 हमें नहीं पता। आप नीचे वाला को 40 देना चाहें तो नीचे वाला को 40 दे सकते हैं, ऊपर वाला को 40 देना चाहें तो ऊपर वाला को 40 दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 40 नीचे वाला ही हो, कहीं वाला भी हो सकता है 40। हमको फिगर के अनुसार देखना है कि 40 हमें ए लिखना है कि ए लिखना है, कौन सा लिखना है। तो इस प्रकार हमने बना लिया। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो आप ABC करके लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, इस प्रकार दिया गया है। तो तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी होता है कि ABC हमें भुजा को नाम देना है। ABC तो A है, तो इसके अपोजिट वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? A बोलते हैं, याद रखिएगा। A है तो इसके अपोजिट वाला को हम लोग A बोलेंगे। B है तो इसके अपोजिट वाला को B बोलेंगे। और C है तो इसके अपोजिट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? C बोलेंगे, है ना, C बोलेंगे। तो ABC का मान कितना आ गया? देखिए, A का मान आप कहीं कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ फिगर के अनुसार जैसे मैंने बनाया है यहाँ पर, उसके अनुसार यहाँ पर 24 पड़ गया। अगर यहाँ 40 रहता तो आप 40 के अनुसार 40 लिखते हैं। आपको जैसा लिखने का मन है। तो A बराबर क्या है? 24 मीटर। B बराबर क्या है आपका? यहाँ पर 40 मीटर। और C बराबर क्या है? 32 मीटर है ना। मेरे क्वेश्चन के अनुसार, मेरे फिगर के अनुसार इस प्रकार बन गया। और आप चाहे तो आप फिगर ना बनाकर आप डायरेक्ट लिख दीजिए। A बराबर 40 दिया गया है, B बराबर 24 दिया गया है और C बराबर 32 दिया गया है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो हेरोन्स फार्मूला का आपका क्या होता है, सबसे पहले हम लोग हेरोन्स फार्मूला में देखिए, हेरोन्स फार्मूला कहाँ यूज करते हैं आपको मैं बताया हूँ, कितना बार बता रहा हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो आप देख सकते हैं। हेरोन्स फार्मूला जो होता है आपका क्या होता है, उसमें हमें परिमाप निकालना होता है। कौन सा परिमाप? अर्ध परिमाप, याद रखिएगा। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होता है। अर्ध परिमाप को हम लोग S लिखते हैं। S का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है ABC, A + B + C। A आपका त्रिभुज का परिमाप होता है। ABC तीनों को जोड़ दीजिएगा तो परिमाप का मतलब होता है चारों ओर मापना। तो सबको माप दिए, A + B + C माप दिए। और अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि उसका आधा कर दीजिए। तो इसका हम लोग आधा करेंगे, है ना। तो इसका आधा करते हैं। तो ये आपका क्या है? ये से है जो आपका अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है। ये आपका अर्ध परिमाप है ना। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखिए S बराबर A + B + C बटा 2। और A का मान मेरे हिसाब से 24 है, प्लस B का मान मेरे हिसाब से कितना है? 40 है। और C का मान 32 है। और ये सब के सब क्या है? मीटर में है, बटा में 2। सबको जोड़ लीजिए, जल्दी से जोड़ के बताइए कितना आएगा, कितना हो जाएगा बताइए? 24। तो यहाँ पर 4 × 2 = 6
और 2 4 2 6, 6 3 9। देखिएगा, जोड़िएगा सही से, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2, इसको काटेंगे और ये आपका मीटर है, कितना हो जाएगा आपका 4 मरतबे कटेगा, 8 मरतबे कटेगा, 48 आ जाएगा जी। ध्यान दीजिएगा, ये छोटा नहीं होना चाहिए, अर्ध परिमाप आपका छोटा नहीं होना चाहिए। किससे? ये तीनों मान से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा अगर आपका आ जाता है तो आपने गलत बनाया, यहीं पर गलत कर दिए तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, क्षेत्रफल निकलेगा ही नहीं कभी। तो ये आपका सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होता है, उसके बाद आपका क्षेत्रफल निकालना होता है। क्षेत्रफल निकालना होता है किसका? त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? रूट के अंदर क्या होता है बताइए? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एस कौन हो गया? 48 मीटर हो गया। याद रखिएगा 48 मीटर ये आपका क्या है? एस है। एस हमने निकाला है, देखिए यहाँ पर एस निकाला है तो 48 मीटर। तो मान भरेंगे यहाँ पर रूट के अंदर, क्या भरेंगे? 48 मीटर बाद में लिखेंगे, ठीक है। 48 माइनस ए के जगह पे कितना? ए की जगह पे मेरा 24 है, बी के जगह पे कितना? एस के जगह पे देखिए, एस के जगह पे 48 है, 48 माइनस बी के जगह पे 40। एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाना है। उसके बाद 48 माइनस 32, ये आपका क्या है? मीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर लिख दिए तो ये आपका क्षेत्रफल निकल रहा है। ध्यान से देखिएगा, मीटर स्क्वायर में लिख दिए तो यहाँ पर क्या हो गया? अभी ये रूट में ही रहेगा, लेकिन घटा के लिख दीजिए, घटा के लिखिए तो 48 में से 24 जाएगा तो ये आपका 24 ही आएगा, 48 में से 40 जाएगा तो ये आपका 8 जाएगा, और इधर 8 में से 2 गया तो 6, यानी कि 16 हो जाएगा। इस प्रकार आ गया। तो इसको क्या कीजिए कि इसको जितना छोटा कीजिए, है ना। यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए सबसे पहले आप इतना नोट कीजिए। यहाँ पर मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसको कैसे सोल्व करते हैं? रूट 48 गुना रूट 24 गुना रूट 8 गुना रूट 16 का मान कितना आएगा? तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। कहाँ पर सोल्व कर देते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया तो ऊपर वाला हटा सकते हैं। यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, नहीं तो स्पेस कम है तो क्या करते हैं कि यहाँ पर बढ़ा देते हैं, एक स्टेप और इधर बराबर दे देते हैं, यहाँ से चालू कर देते हैं। तो 48 है तो इसको छोटा कीजिए, बताइए इसको कितना लिख सकते हैं? जितना छोटा कीजिएगा उतना बढ़िया रहेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 24 गुना 2, 48 को लिख सकते हैं 24 गुना 2। ध्यान से देखिएगा, 24 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फिर 24 को, तो 24 को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें रूट के अंदर 2 2 करके मिलाना होता है, जोड़ा लगाना होता है, जोड़ा लगाना होता है। तो ये हमने 24 गुना 2 लिख दिया तो 24, और ये पहले से 24 है ये वाला, तो 24 24 मिल गया दोनों, तो ये आपका जोड़ा लग गया। अब रह गया 2 2 का भी जोड़ा लगाना है। इधर 16 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? पहले देखिए 8 को कितना लिख सकते हैं? तो 8 को अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 4 गुना 2, है ना। और 16 को हम लोग देखिए यहाँ पर जो 16 होता है उसको हम लोग 4 गुना 4 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 16 का वर्गमूल निकलता है, जिसका वर्गमूल निकलता है उसको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसका नहीं निकलता है उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें किसका किसका वर्गमूल नहीं निकलता है? तो इसमें ये तीनों जो है, ये तीनों का वर्गमूल नहीं निकलता है ना। तो इसको छोटा कर देंगे, लेकिन इसका वर्गमूल निकलता है, इसका 4 गुना 4 होता है, 4 का यह स्क्वायर होता है, तो इसका वर्गमूल निकलता है। इसीलिए आप इसको छोड़ना चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर जोड़ा लगाइए तो ये आपका जोड़ा लग गया, है ना, ये आपका जोड़ा लग गया। 4 का भी वर्गमूल निकलता है, देखिए ये 4 का भी वर्गमूल निकलता है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये आपका 16 है, तो आप ये 16 छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 16 छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर जो आंसर क्या आएगा देखिए आपका क्या आएगा बताइए। आंसर आएगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या आएगा बताइए। इसमें से
जो भी है आपका जोड़ा लग रहा है तो उसमें से एक निकाल देना है, एक निकाल देना है। कहने का मतलब है कि एक एक अंक निकाल देना है। तो सबसे पहले 24 निकलेगा, गुना यहाँ से 2 निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो इस तरह से निकल सकता है। तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, 24 गुना आपका 2 गुना 4 दूनी का 8, यानी कि 24 दूनी का इधर गुना कर सकते हैं, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, तो 24 गुना 16। तो इसको गुना कर लीजिए, गुना करके जो आएगा आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर गुना करने के बाद कितना आएगा, देखिए गुना करके देख सकते हैं। 24 गुना कितना है, 24 गुना 16 है, तो कितना आएगा देखिए, 16 चौके 64 और 16 दूनी का 32 जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, 368 है ना, 364 हो गया, 364 नहीं 384 हो गया, 384 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया कितना, 384 मीटर स्क्वायर। तो यही है आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल हो गया। फाइनल आंसर आ गया है, आंसर है ना, फाइनल आंसर आ गया 384 मीटर स्क्वायर। यही आपको निकालना था और आपका यही आंसर आएगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और है, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया कि नहीं आया, यही आपका स्टेप बाय स्टेप है, इसी तरह से आपको बनाना होता है। तो चलिए आप बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये आपका स्टेप है, पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसी तरह से बना सकते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, क्योंकि बीच में एक क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि एक ही साथ क्वेश्चन दे दिया गया, 2 क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले कह रहा है कि त्रिभुजाकार पार्क जो है इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, और क्षेत्रफल निकाल कर आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज जो है इसका हम लोग क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है और इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम लोग फिगर नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। ए बराबर क्या है, 120 मीटर, बी बराबर क्या है आपका 80 मीटर, इसमें हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इस बार। सी बराबर 50 मीटर, है ना, ये हमने लिख लिया है। तो इसका आपको क्षेत्रफल निकाल देना है, ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हीरोन सूत्र लगाएंगे, हीरोन सूत्र, क्योंकि हमें नहीं मालूम है। तो हीरोन्स फार्मूला निकालेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, कहता है एस बराबर पहले कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी इसका आधा 120 मीटर, तो मीटर बाद में लिखेंगे। चलिए प्लस 80 प्लस 50 बटा 2, जोड़ दीजिए, जल्दी से जोड़िए, कितना हो जाएगा, 12 8 20, तो 250, 250। इसको काटिएगा कितना हो जाएगा बताइए, 2 से काटिएगा 1 2 और 5, 125 मीटर, 125 मीटर आएगा, है ना। सही से आना चाहिए जोड़ने पर। तो आपका अब क्या होगा, अब आपका क्षेत्रफल निकलेगा, एरिया निकलेगा। तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है क्या, ये आपका फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका फार्मूला होता है यूनिट स्क्वायर। क्या होता है, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, है ना, यूनिट स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला होता है, यहाँ पर लगाइएगा ध्यान से। चलिए एस का मान 125, 125 माइनस ए का मान 120, 125 माइनस बी का मान 80, सी का मान 125 माइनस 50। चलिए इसको आप निकालिएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए इधर कितना होगा, 125 मल्टीप्लाई, घटाइए 5 हो जाएगा, इधर घटाइए 45, इधर घटाइए 75, है ना। ये आपका क्या हो गया, मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि छोटा छोटा कर देना है। इसको छोटा छोटा कीजिए। तो इसको छोटा छोटा करना है क्योंकि आपका जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसको जितना छोटा करने का प्रयास कीजिए। चलिए इसको छोटा करके देखते हैं, अगर छोटा हो जाता है तो बढ़िया है। तो यहाँ पर देखते हैं 125 को अगर कितना लिख सकते हैं बताइए। 125 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 5, 25 25 125 होता है। ये आपका 5 है, 5 को तो छोटा नहीं कर सकते हैं, इसको आप छोटा कर सकते हैं 5 गुना 9, 9 5 45। इसको आप छोटा कर सकते हैं 5 गुना 3 गुना 5, है ना। 35 15, 15 5 75। अब मीटर स्क्वायर तो बाहर में ही है। चलिए जोड़ा लगाइए, जोड़ा 1 2 और लग रहा है कहीं। देखिए 9 का वर्गमूल निकलता है, जिसका नहीं निकलता है उसको आगे आपको अंदर रूट में ही छोड़ देना है, जिसका निकलता है उसको बाहर लिख लेना है। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। इसमें से एक 5 निकलेगा, इसमें से एक 5 निकलेगा, इसमें से एक 3 निकलेगा, 3 निकल जाएगा तो बच जाएगा क्या, कितना बचेगा बताइए। रूट के अंदर 15 बचेगा, 35 15, ये दोनों बच गया। इसका गुना कर लेंगे, इसको गुना कीजिएगा, ये तीनों को गुना कीजिए और फिर 3 से गुना कीजिए, और ये आपका मीटर स्क्वायर में है। चलिए इसको गुना कर लेंगे तो कितना आएगा, 25 25 25 25 125, 125 दिया, 125 में 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 35 15, अब 12 25 32 36, अब 36 1 37, 375, और रूट में कितना हो गया 15 हो गया। ये आपका मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इधर गुना मैंने कर दिया था, यही आपका आंसर हुआ। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, बस उतना ही का कि एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बस इतना ही का आंसर है। उसके आगे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। आप ध्यान से समझिएगा तभी आप बना पाएंगे, वरना नहीं बना पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, आधा क्वेश्चन है सोल्व, तो इतना क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिए। उसके बाद हम लोग वो जो है क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, उसमें हम लोग अलग निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से हीरोन सूत्र की मदद से आप निकाल सकते हैं, इतना ही आंसर आएगा। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, और उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है थोड़ा सा समझने वाला है। तो उसमें हीरोन सूत्र से मतलब नहीं है ना, ABC से मतलब रख सकते हैं, लेकिन हीरोन सूत्र आपका उसमें कोई काम का नहीं है। उसमें आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कोष्ठ। किसका कोष्ठ निकालना है, पोतैया करवाना है कि क्या करवाना है, वो दिया गया है उसमें। तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है ना। क्या दिया था, त्रिभुजाकार पार्क था ना। तो हम लोग पार्क बना लेते हैं, इसमें फिगर बनाना है ना। इसमें हमने पार्क बना लिया है। कह रहा कि एक और 10 मीटर चौड़े फाटक छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर 10 मीटर छोड़ देते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 मीटर है ना। ये जो है आपका 10 मीटर दिया गया है, इतना मैं छोड़ देता हूँ। और क्या है, कह रहा है कि छोड़ते हुए चारों ओर 50 मीटर का क्या लगाना है, बाड़ लगवाना है, लिखा हुआ है ना, घेरा लगवाना है, या जो भी कही। तो यहाँ पर ABC इस प्रकार दिया गया है, और यहाँ पर जो मान दिया गया था आपको मालूम है, ABC कितना दिया गया था। मान के चलिए कि हमको ए तो आपका ए है, तो ए इसी को ना बोलते हैं। तो ए आपका कितना दिया गया है, इसमें तो ABC लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। बस समझिए कि 120 ए टोटल जो है 120 है मीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो इसमें क्या है कि 10 मीटर जो है एक गेट छोड़ दिया गया है। ये पार्क है तो पार्क में तो गेट होगा ही, 1 2 गेट तो होता ही है। तो इसमें एक ही गेट का बात किया गया है, वो भी 10 मीटर का गेट छोड़ा गया है।
10 मीटर का गेट छोड़ दिया गया है। तो 120 है तो 10 मीटर का गेट छोड़ दिया तो 110 मीटर ही ना उसका दीवार रहा। पार्क का दीवार जो है, पार्क का घेरा कितना रहा, 110 मीटर रहा। बीच में तो उतना दूर दीवार नहीं है गेट के सामने, तो गेट के सामने नहीं है दीवार। इसका मतलब है कि यहाँ जो है इसका मान कितना हो जाएगा, इतना, और इतना का मान कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यह दिमाग में रखिएगा, ठीक है। दीवार की बात कर रहे हैं, ऐसे तो पूरा आपका पूरा दिया गया है। तो एक आपका 80 मीटर है, ये आपका 80 है, ये आपका 50 मीटर है। इस तरह से लिख लेते हैं कुछ भी, या इसी को 50 फिगर के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि आपको क्या करवाना है, उसमें बाड़ लगवाना है। तो लगवाना है तो दीवार पे लगवाना है ना जी, दीवार पे लगवाना है, अंदर में तो नहीं कुछ करना है, बाहर से घेरा पे लगवाना है। तो घेरा क्या हो गया, एक तरह से परिमाप होता है। घेरा क्या होता है आपका, परिमाप होता है। तो परिमाप होता है तो इसका सबसे पहले हम लोग परिमाप निकालेंगे, है ना, परिमाप निकालेंगे। परिमाप निकालेंगे तो परिमाप होता है कि a प्लस बी प्लस सी होता है, तीनों को जोड़ना होता है। तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा, a हमारा 120 में से आपको 10 घटाना होगा, तो 110 मीटर का ये परिमाप हो जाएगा। ये पूरा दीवार इतना और इतना, क्योंकि बीच वाला तो हमको फाट है तो इसको में तो कुछ नहीं लगेगा, इसमें तो हमको दीवार है नहीं, तो उसमें हम लोग बाड़ कहाँ से लगवाएंगे, तो वो हमारा खाली रहेगा। तो यानी कि इतना दूर है, एस आपका कितना है, ये आपका शेष भाग कह सकते हैं, शेष भाग या शेष दीवार। तो इतना रहेगा शेष 110। तो ए के जगह 110 मीटर लिखेंगे और बी के जगह कितना है, बी के जगह 80 और सी के जगह आपका कितना है 50 और मीटर है, ये भी आपका मीटर है। सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 110 80 कितना हो गया आपका, हो गया 190 और 190 और 50 कितना हो गया आपका 240 हो गया, है ना, 240 मीटर हो गया। तो 240 मीटर हो गया, याद रखिएगा 240 मीटर आपका क्या हो गया, बाड़ हो गया। और कह रहा है कि 1 मीटर में 50 रुपये लगता है, नहीं 15 नहीं 50 लगता है। कह रहा है कि 1 मीटर जो है, 1 मीटर बाड़ लगवाने में, 1 मीटर बाड़ लगवाने में 50 रुपया लगता है, 50 रुपया लगता है ना। ये आपका क्या दिया गया है, 1 मीटर का एक का क्या दिया गया, खर्च दिया गया है, खर्च दिया गया है। खर्च जो है 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च जो है 50 रुपया है, 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च जो है 50 रुपया है। तो आपको निकालना है 240 मीटर पूरा में लगवाना है, क्योंकि यही भाग बचा हुआ है, इसी को तो हमको लगवाना है। 10 मीटर छोड़ दिए हैं टोटल में से, तो 240 मीटर में आपको 50 रुपया खर्च करना होगा। 1 मीटर का दिया गया है तो 240 मीटर का कितना होगा ये आपको बता देना है। तो यही हमारा वाट है। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, वाट बराबर 240 तिरछा तिरछी गुना होता है, आपको मालूम होगा, तो 50 रुपया है। 1 मीटर का दिया गया है, मान के चलिए कि 1 चॉकलेट का दाम दिया गया है, तो 5 चॉकलेट का नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 240 में से 50 को गुना कर देंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका रुपया निकल जाएगा, है ना, ये आपका रुपया निकल जाएगा। कितना निकलेगा, तो 24 बचे कितना होता है, 120 होता है। 24 में 5 से करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 1 0 2 0 2 0 लग गया, यानी कि आपका 12,000 रुपया खर्च पड़ेगा। तो यही आपका कुल खर्च हुआ। तो इसी प्रकार आप निकाल सकते थे। ये आपका छठा का ही क्वेश्चन था आधा के बाद। पहले तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल दिए, उसके बाद क्षेत्रफल का यहाँ पर कोई उपयोग नहीं था, केवल आपको अलग से क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोग निकाल दिए। 12,000 रुपया आपका खर्च पड़ा, कितना, 12,000 रुपया खर्च पड़ा इस घेरा को आपको बाड़ लगवाने में, ठीक है। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा बन गया है, तो आगे के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सोल्व करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबसे पहले आप इस तरह से नोट कर लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से नोट कर लिए होंगे, तो जितना जल्दी आप नोट कर लीजिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।